अरे भाई ये क्या कर रहा है? चार्ट देख रहा हूँ। चार्ट देख रहा हूँ? हाँ। पता है तेरे को गलत चार्ट है। और आप जैसे कई सारे बिगिनर्स को यही नहीं पता कि जो चार्ट आप देख रहे हो वो गलत चार्ट है। वेल, आज के इस एपिसोड में हम यही बात करने वाले हैं कि कितने टाइप्स के चार्ट होते हैं और हमें कौन सा चार्ट यूज करना चाहिए। जिनको मेरे बारे में नहीं पता, मेरा नाम दिनेश किरोला है एंड आप लोग मुझे जानते हो स्टॉक बनने के नाम से, और ये मेरा छोटा भाई। आई एम अर्जुन किरोला एंड आई एम 17 ईयर ओल्ड एंड आई एम न्यू इन ट्रेडिंग। और ये ट्रेडिंग में नया है, यानी कि सिर्फ 17 साल का इसको ट्रेडिंग सीखनी है, तो मैं इसको ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना जब मैं इसको ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ तो इस सीरीज को कंप्लीटली यूट्यूब पर अपलोड किया जाए ताकि हर एक बिगिनर को हेल्प हो पाए ट्रेडिंग को जीरो से सीखने में। और इसकी एक ड्रीम कार है। कौन सी गाड़ी लेनी है भाई? पोर्शा 911। पोर्शा 911 इसको लेनी है एट द एज ऑफ 18, लेकिन ले पाएगा नहीं तब पॉसिबल होगा जब ये ट्रेडिंग को सही तरीके से कर पाएगा। और हाँ, मेरी गाइडेंस एंड मेंटरशिप में आई एम श्योर कि उसको मैं सही तरीके से ट्रेडिंग सिखा पाऊंगा ताकि ये अपनी ड्रीम कार अचीव कर सके। वेल, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है चार्ट्स के बारे में, क्योंकि हमने प्रीवियस फेज में ये समझा था कि कैसे हमको एक ट्रेडर का माइंडसेट बिल्डअप करना है और क्या ट्रेडिंग की रियलिटी होती है। एंड उसके बाद अब हम आ चुके हैं टेक्निकल फेज में, यानी कि हम इस सीरीज के थ्रू कंप्लीट टेक्निकल्स को समझेंगे। जब टेक्निकल्स की बात आती है तो सबसे पहली चीज आती है चार्ट, क्योंकि हम ट्रेड किसको देख के करते हैं? चार्ट को देख के करते हैं। तो चार्ट ही अगर आप गलत देखोगे, ये जो चार्ट हमने लगाया हुआ है ये लाइन चार्ट है। इस चार्ट को पता है कौन देखता है? कौन? सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल्स, यानी कि जिनको लॉन्ग पोजीशंस, बहुत लंबी पोजीशंस होल्ड करनी होती है, बहुत बड़ा मार्केट में पैसा लगाना होता है, वही इस चार्ट को देखते हैं। लेकिन ट्रेडर के लिए इस चार्ट का कोई भी मतलब नहीं है। तो अगर आप लोग ये चार्ट यूज करते हो तो आज ही यूज करना बंद कर दो। कौन सा चार्ट यूज करना है वो इस वीडियो के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है टाइप्स ऑफ चार्ट। टाइप्स ऑफ चार्ट यानी कि कितने टाइप्स के चार्ट होते हैं। आप कहोगे बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, लेकिन मेजरली टाइप्स ऑफ चार्ट सिर्फ 3 होते हैं। 1 2 3। पहला होता है जो तो अभी देख रहा था, लाइन चार्ट, राइट। दूसरा होता है बार चार्ट। तीसरा होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कैंडलस्टिक चार्ट। तो मेजरली 3 ही चार्ट होते हैं जिनको हम ऑब्जर्व करते हैं। लेकिन जैसे आप यहाँ पर चार्ट ओपन करोगे और यहाँ पर आप जाओगे तो आपको शायद यहाँ पर बहुत सारे टाइप्स के चार्ट दिखेंगे, लेकिन ये सारे जो टाइप्स ऑफ चार्ट है 3 ही से ही मिलके बने हैं। फॉर एग्जांपल, जब आप कैंडलस्टिक की बात करते हो तो ये कैंडलस्टिक है, ये कैंडलस्टिक है, ये कैंडलस्टिक है। जब आप बार की बात करते हो तो ये बार है, ये बार है, और शायद हाँ ये 2 बार है। ये भी कैंडलस्टिक है, ये भी कैंडलस्टिक है, ये भी कैंडलस्टिक है। और जब लाइन की बात करते हैं, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है। हम 3 चार्ट में क्या डिफरेंस होता है वो समझते हैं कि तीनों चार्ट अलग अलग कैसे है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं लाइन चार्ट की। ये जो लाइन चार्ट होता है वो क्या होता है? नो नॉइस। सबसे पहला पॉइंट, हमको कोई भी नॉइस देखने को नहीं मिलती। मार्केट में क्या ऊपर नीचे कैसा हुआ कुछ भी देखने को नहीं मिलता। कैसे काम करता है? फॉर एग्जांपल, आज हमारा चार्ट 100 पर क्लोज हुआ मार्केट की, तो यहाँ पे एक डॉट बना दिया हमने यहाँ पर। अगले दिन हमारा जो मार्केट है 110 पर क्लोज हुआ, तो हमने एक डॉट यहाँ पर बना दिया। अगले दिन हमारा मार्केट 120 पर क्लोज हुआ, तो यहाँ पे इसकी क्लोजिंग डॉट बना दी। और जब हमने इन डॉट से डॉट को मिलाया, तो हमारा क्या बन गया? लाइन बन गई। और ऐसे ही अगर फॉर एग्जांपल अगले दिन 110 के आसपास फिर प्राइस क्लोजिंग हो गया, यहाँ से इसका क्लोजिंग प्राइस है। अगले दिन फिर 100 रुपये के आसपास प्राइस क्लोज हो गया, तो इसका ये डॉट है। फिर अगले दिन यहाँ से अगेन 110 के आसपास क्लोज हो गया, तो इसका डॉट है। तो हम सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट डे या नेक्स्ट कैंडल की जो क्लोजिंग होती है, जिस टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम 15 मिनट में देख रहे हैं, 1 आवर में देख रहे हैं, या हम 4 आवर में देख रहे हैं, 1 डे में देख रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम की क्लोजिंग का जो डॉट होगा, उन डॉट से हम डॉट को मिलाएंगे एंड उसको हम जोड़ देंगे ऐसे 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 ऐसे। ये बन गया लाइन चार्ट। क्या इससे कुछ समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है। इसीलिए नहीं समझ में आ रहा है कि इसके बीच की जो स्टोरी थी, ये कहाँ तक नीचे गया, कहाँ तक ऊपर गया, कहाँ पर क्लोज कर गया, हमको कुछ भी नहीं पता है। जब हमको इसकी स्टोरी नहीं पता है तो क्या तू इस पर ट्रेड कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो तू चार्ट को क्यों देख रहा था? इजी लग रहा था, लाइनिंग थी, इजी लग रहा था कि कोई नॉइस नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि इस चार्ट को यूज कौन करता है। इस चार्ट को यूज करते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स, यानी कि जिनको मार्केट के अंदर ज्यादा नॉइस नहीं चाहिए होती है। उनको इन्वेस्ट करना हो तो उनको ओवरऑल मार्केट का सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड देखना होता है। क्या देखना होता है? ट्रेंड देखना होता है। क्या ये अगर चार्ट ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, तो क्या तेरे को इससे ट्रेंड समझ में आ रहा है? बुलिश ट्रेंड है। कैसे बुलिश ट्रेंड है? ऊपर को जा रहा है, राइट। तो इससे हमको एक ही चीज समझ में आ रही है, वो क्या है? ट्रेंड। अब यही चार्ट अगर हमारा ऐसे ऐसे करके नीचे को ऐसे ऐसे आ रहा है, तो क्या इससे ट्रेंड समझ में आ रहा है? बियरिश ट्रेंड। तो ये चीज हमको एक चीज समझा पा रही है कि ये मार्केट के अंदर बियरिश ट्रेंड है किसी भी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में। लेकिन ये ट्रेड करने में हेल्प कर पाएगा? नहीं कर पाएगा।
तो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनको बड़ी पोजीशन बनानी होती है, वो ज़्यादा मार्केट की नॉइसेज, कैंडलस्टिक्स का नॉइज नहीं देखना चाहते, चार्ट पैटर्न ये सब नहीं देखना चाहते, वो सिर्फ मार्केट का ट्रेंड देखना चाहते हैं। और कहा जाता है ट्रेंड इज योर फ्रेंड, यानी कि वो ट्रेंड के साथ पैसा कमाना चाहते हैं, तो वो क्या यूज़ करते हैं? लाइन चार्ट। लाइन चार्ट। अब बात करते हैं दूसरे चार्ट की। ये है लाइन चार्ट, दिखता कैसा है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। जो तो अभी चार्ट यूज कर रहा था ये एक लाइन चार्ट है, यानी कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमें लाइन दिख रही है। अभी ट्रेंड कैसा है यहाँ पे? अभी तो समझ नहीं आ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा ना, लेकिन अभी यहाँ पे एक साइडवेज ट्रेंड है। अभी कैसा ट्रेंड है अगर हम इसको यहाँ से देखेंगे, यहाँ से कैसा ट्रेंड है? साइडवेज। यहाँ से लेकर यहाँ तक का कैसा ट्रेंड है? बेयरिश। बेयरिश ट्रेंड है, डाउन साइड का ट्रेंड है। और यहाँ पे ओवरऑल कैसा ट्रेंड है? डाउन साइड का। डाउन साइड का है ना। तो इसमें हमको ना बहुत ज़्यादा नॉइस नहीं मिलती, यानी कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होता। अब हमको यहाँ से ऊपर को जाते हुए देखा तो हमको दिखा है ऊपर का ट्रेंड है, यहाँ से प्राइस नीचे आया लो ब्रेक कर दिया तो हमको पता है बेयरिश ट्रेंड है, हमने शॉर्ट लेके बैठ जाना है। तो जो लोग मार्केट के अंदर ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते वो सिर्फ एक बार चार्ट खोलते हैं और देखते हैं कहाँ बेयरिश है, तो मार्केट में शॉर्ट करके बैठो या बेयरिश पोजीशन बड़ी सी लेके बैठ जाओ, है ना, लंबा होल्ड करो। तो उनके लिए ये होता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ और सिर्फ एक लाइन दिखती है जो हमको ये बताती है कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, उसके अलावा और कुछ नहीं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, दूसरा हमारे कौन सा टाइप होता है? बार चार्ट। अब बात करते हैं बार चार्ट की। बार चार्ट का मतलब क्या हो? बार मतलब होती है एक बार, आपने कोई बार खाई हुई है, कैसी होती है? सिर्फ एक डब्बे जैसा होता है ना, उसी को तो बार बोलते हैं, चॉकलेट बार, कोई सी बार, हर कोई एक बार होती है। जब हम कैंडलस्टिक बोलते हैं तो कैंडलस्टिक में भी एक बार होता है। तो किस तरीके का बार होता है ये मैं आपको दिखाता हूँ। जब हम बार चार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे बार्स, ये है अपना एक बार चार्ट। चलो इसी में समझते हैं बार चार्ट। बार चार्ट में सिंपल सा होता है, देखो बार चार्ट को आप देखोगे ना तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये देखो, ये इससे कुछ समझ में आता है? तो और कॉम्प्लिकेटेड है, और भी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसमें हमको कुछ चीज़ें देखने को मिलती है। ये बार चार्ट फॉर्म कैसे होती है? बार चार्ट ऐसे होता है, ये ओपन हुआ, ठीक है, ये हाई बना, ये लो बना, ये यहाँ पर आके क्लोज कर गया। ये ओपन हुआ, ये हाई बना, ये लो बना, यहाँ पर आके क्लोज कर गया, ठीक है। ये ओपन हुआ, हाई लगा, यहाँ पर आया, यहाँ पर आके क्लोज कर गया। तो इसमें हमको ओपन, हाई, लो, क्लोज सारा कुछ देखने को मिल जाता है। अभी हम इसको चार्ट पे देखते हैं कि ये जो चार्ट है ये दिखता कैसा है जब हम बार चार्ट लगाते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे कैंडलस्टिक वाले, जहाँ पे हमको लगाने को मिल जाता है। यहाँ पर हमने बार्स को लगाया तो इस तरीके का दिखता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो ये जो कैंडल्स हैं ये कैंडल नहीं है, मतलब ये प्रॉपर बार बनी हुई है और यहाँ पे कुछ अलग सा अभी स्ट्रक्चर बनता हुआ दिख रहा है। ये देख रहे हो नीचे आ रहा है, ऐसा कुछ, ऐसा आ रहा है, ऐसा कुछ, मतलब ऐसा कुछ कुदाल जैसा कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है। देखो ये एल ऊपर, एल नीचे, एल ऊपर, एल नीचे। चार्ट के अंदर यहाँ पे क्या दिख रही है? अभी लाइन, एक लाइन दिख रही है ना, खड़ी खड़ी लाइन। तो यहाँ पे ऐसा क्यों दिख रहा है ये भी मैं समझाया था कि ये इस तरीके से कैसे बनता है लाइन बार चार्ट में। फॉर एग्जाम्पल कोई एक कैंडल थी, ये इस जगह पर ओपन हुई, राइट, एंड इसने एक हाई बनाया, इसने एक लो बनाया, इसने यहाँ पर आके क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट कैंडल ऑब्वियसली यहीं से ओपन होनी है तो यहीं से ओपन कैंडल होगी, लेकिन इसमें हमको ऐसा बार नहीं दिखेगा, राइट। तो इसमें बार नहीं दिखना है तो मतलब हमारी ओपनिंग यही मान लो, जो यहाँ पे क्लोजिंग यहीं पे ओपन हुई, मार्केट ने यहाँ से सीधा एक लो लगाया, ठीक है, और यहीं पे ही आके क्लोज कर दिया, हाई नहीं लगाया। तो मार्केट में यहाँ से क्या आया? डाउन मूव। यहीं पे ही ओपन हुआ, मार्केट ने यहाँ से एक लो लगाया, यहाँ से एक हाई लगाया एंड यहाँ पर आके क्लोज कर दिया, ठीक है। फिर यहीं पे ही एक और ओपनिंग हुई, राइट, मार्केट ने यहाँ से लो लगाया, मार्केट ने यहाँ पर हाई लगाया एंड मार्केट ने यहाँ पर आके क्लोज कर दिया। तो बेसिकली यहाँ से प्राइस फॉल किया, फॉल करके ऊपर की क्लोजिंग आई, यहीं पे ओपन हुआ, लो लगाया, यहाँ के ऊपर आ गई, यानी कि प्राइस यहाँ से अपवार्ड मोमेंटम देने लग गया है। तो हमको बार चार्ट जो है ये हमको क्या दिखाता है कि यहाँ पर ओपनिंग प्राइस भी दिखाता है, हाई भी दिखाता है, लो भी दिखाता है, क्लोज भी दिखाता है, यानी कि कंप्लीट स्टोरी हमको पता चल जाती है कि एग्जैक्टली चार्ट के अंदर हमको यहाँ पे क्या देखने को मिला है, क्या हो रहा है और मार्केट हमारा कहाँ पे जा रहा है। लेकिन क्या तू इसको रीड कर पा रहा है? नहीं, रीड नहीं कर पाता ना। तो अगर हमको ट्रेड करना होता है तो ट्रेड करने के लिए हमने जितने भी कॉन्सेप्ट सीखे हुए हैं वो किसके बेसिस पे सीखे हुए हैं? कैंडल के बेसिस पे, यानी कि कैंडल स्टिक पैटर्न के। तो जब भी आप कोई भी चार्ट अपना फोन पर खोलते हो, कोई भी ऐप जब खोलता है तो सबसे पहले तेरे को कौन सा चार्ट दिखता है? कैंडल का ना, कैंडल स्टिक चार्ट। यानी कि कोई भी प्लेटफॉर्म जब भी आप ओपन करते हो तो उसमें आपको सबसे पहले कैंडल स्टिक चार्ट दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि प्लेटफॉर्म को भी पता है कि कौन सा चार्ट बेस्ट है, कौन सा चार्ट बेस्ट है? कैंडल स्टिक चार्ट। अब हम बात करते हैं कैंडल स्टिक चार्ट की। बार चार्ट से हमको समझ में आ गया, ओपन हाई लो क्लोज सारी स्टोरी बताता है, बट एग्जैक्टली हमको ये पता नहीं चलता कि जो कैंडल बना हुआ है
ये कौन सा कैंडल है। अब इसके बाद मुझे क्या ट्रेड लेना चाहिए ये समझ में नहीं आता। हालांकि मुझे ये समझ में आ गया कि इससे बेयरिश मूव आया, ये बेयरिश कैंडल है, यहाँ पे बुलिश कैंडल है, बुलिश कैंडल है, बेयरिश कैंडल है, बेयरिश कैंडल है, कलर भी चेंज हो जाएगा, बट ट्रेड कहाँ को लेना चाहिए, टोटल कैंडल कैसी बन रही है, क्योंकि हमने इन इंडिविजुअल कैंडल्स का हमको ज्यादा नाम नहीं पता है। क्या इसका नाम पता है? नहीं। इसका नाम पता है? इसका नाम पता है? किसी का नाम पता है? नहीं पता, लेकिन सिर्फ इतना पता है बार चार्ट है, ओपन हाई लो क्लोज है। तो एज अ ट्रेडर अगर मेरे को इस पर काम करना तो शायद मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे को कैंडलस्टिक्स को देख के ट्रेड करना पसंद होता है। तो इसीलिए अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो लोगों को देखना है, जो हर एक बिगिनर को देखना है, वो कौन सा चार्ट है? कैंडलस्टिक चार्ट। अब कैंडलस्टिक चार्ट कैसे बनता है? कैंडलस्टिक चार्ट का बताओ, मैंने आई थिंक पहले भी बता चुका क्या बनता है। एक कैंडल बनती कैसे है? ओपन, ठीक है, ओपन हो गया, हाई हो गया, लो हो गया, क्लोज हो गया। तो यहाँ पर हमारी एक कैंडलस्टिक बन गई। ठीक है, अब ये बता भाई कि बुलिश कैंडल कैसे बनती है? ओपन हो गया, लो हो गया, हाई हो गया, क्लोज, यहाँ पर आगे क्लोज करिए। तो ये हमारी क्या बन गई? एक बुलिश कैंडल। इसको हम क्या कहते हैं? कौन सी कैंडल कहते हैं? बुलिश कैंडल, मोरोवोजू कैंडल, बिग बार कैंडल। लेकिन अगर मैं यही बोलूंगा कि इसको कौन सी कैंडल बोलते हैं, नाम बता इस कैंडल का? नहीं पता ना। यही है प्रॉब्लम कि इसका हमारे को इस जो प्रीवियस कैंडल जब हमने बार कैंडल्स की बात की थी, हमको ये तो समझ में आ गया ओपन हाई लो क्लोज कैसे हुआ, लेकिन हमको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये कैंडल क्या होती है, इसका नेचर क्या होता है, ये आगे क्या करता है। बट जब मैं इसकी बात करता हूँ तो मुझे इसका नेचर पता है। फिर जब मैंने बात की कि यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे एक लो लगाया मार्केट ने, फिर यहाँ पे आके मार्केट ने क्लोज कर दिया, एंड ये एक कौन सी कैंडल बन गई? हैमर कैंडल। तो इसको बनते ही तेरे को नाम याद आ गया। इसका नेचर क्या होता है? हैमर रिवर्सल, यानी कि प्राइस नीचे आया, यहाँ कहीं पे हैमर कैंडल बना तो ये ऊपर ले जा सकता है। यानी कि हमको इसको रीड करने में बहुत ईजी होता है, हम इसको समझ सकते हैं और हमारे को इसका नेचर पता है कि ये कैंडल जब बनी है तो इसका काम क्या है? प्राइस को रिवर्स करने का। जब ये बुलिश कैंडल बनी है, इसका काम क्या है? मार्केट को अप ट्रेंड में ले आना। यानी कि मार्केट में हम यहाँ से क्या समझते हैं कि मार्केट में एक बुलिश मूव है। अगर ये डोजी कैंडल बनी है, इसका मतलब क्या है? पता नहीं कहाँ जाएगा, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है। यानी कि मोटा मोटी आपको ये बताऊं तो इसको इस 3 कैंडल जब मैंने यहाँ पर बना के दिखाई तो उसको ये पता चल गया कि इस कैंडल का मतलब क्या है, इसके बाद क्या हो सकता है, इस कैंडल का मतलब क्या है, इस कैंडल का मतलब क्या है। इसीलिए जब भी आप ट्रेड करते हो तो आपको एक ही चार्ट ओपन करके रखना है। कौन सा चार्ट ओपन करके रखना है? कैंडलस्टिक चार्ट। अब हम यहाँ पर जाएंगे, सीधा हम जाएंगे, कौन सा है हमारे पास? ये रहा कैंडलस्टिक चार्ट, जापानीज कैंडलस्टिक, जो कि बहुत बेस्ट होता है समझने के लिए। अब भाई तेरे को चार्ट समझ में आ रहा है? क्या तू चार्ट को भी देख पा रहा है? हाँ। क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? मार्केट डाउन ट्रेंड में था, अभी साइडवेज हो गया। डाउन ट्रेड में था, तेरे को कैसे पता चला? कैंडल, रेड कैंडल आई, हाँ, बड़ी रेड कैंडल्स। इनको कौन सी कैंडल्स बोलते हैं? बेयरिश कैंडल, मोरोवोजू कैंडल, बिग बार कैंडल। तो ये इतनी बड़ी बेयरिश कैंडल्स जब बनती हैं तो हमको समझ में आता है बेयरिश मार्केट है। और वहीं पे जब इतनी बड़ी कुछ बुलिश कैंडल्स बनती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर से अगर हमारे को कुछ बड़ी बुलिश कैंडल देखने को मिली तो हमको क्या समझ में आ रहा है? अप ट्रेंड जा रहा है। तो ये किससे पता चल रहा है? जब हम इनकी कैंडलस्टिक्स को रीड कर पाते हैं। क्या चार्ट, जब हमने लाइन चार्ट देखा वहां पर हम रीड कर पाते थे? नहीं कर पाते। इवन हमने बार चार्ट देखा जो कि हमको ओपन हाई लो क्लोजिंग सब दिखा था, क्या हम वहां पर रीड कर पाए थे? नहीं कर पाए थे। तो इसीलिए आपका जो सिस्टम है, जो आपका फोन है, जो आपका ब्रोकर है, प्लेटफॉर्म जिस पर आप ट्रेड करते हो, उसमें बाय डिफॉल्ट आपके लिए हमेशा यही चार्ट लगा हुआ आता है जो कि है कैंडलस्टिक चार्ट। इसका मतलब ये है कि प्लेटफॉर्म को भी पता है कि कौन सा चार्ट बेस्ट है एक यूज़र के लिए, ताकि यूज़र वहाँ पे सही तरीके से समझ के उसमें ट्रेड कर सके। कोई भी पैटर्न्स, कोई भी कैंडलस्टिक के बारे में आपने पढ़ा होगा तो आपने यही पढ़ा होगा, कभी भी लाइन चार्ट के बारे में नहीं पढ़ा होगा, बार चार्ट के बारे में नहीं पढ़ा होगा। और भी कई सारे चार्ट्स होते हैं, कुछ लोग इसको यूज़ करते हैं, कुछ लोग हॉलो यूज़ करते हैं, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे एक हिकनाशी करके आता है, ये हिकनाशी करके आता है, इसको भी यूज़ करते हैं, इसको भी कुछ प्रोफेशनल यूज़ करते हैं। बट ये भी कैंडलस्टिक्स के ही टाइप है। इसमें भी आपको क्या देखने को मिल रही है? ये क्या है भाई? कैंडलस्टिक्स ही है। बट इसमें ये है कि अगर कोई बेयरिश है तो कंटिन्यू बेयरिश होगा, बीच में हमको बुलिश कैंडल्स नहीं मिलेंगी, है ना। जब बुलिश है, अपसाइड प्राइस अगर हर एक कैंडल ऊपर क्लोज कर दी तो इसका मतलब बुलिश ही हमको बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि प्राइस हर बार ऊपर क्लोज करता है। जब हर बार नीचे क्लोज करता है तो हमको प्राइस यहाँ पर जो कैंडल है सारी की सारी रेड ही क्लोज होती हुई दिखेंगी, इसमें कोई ग्रीन कैंडल नहीं मिलेगी। ये थोड़ा सा और इजी हो जाता है जब आप थोड़ा प्रोफेशनल लेवल पे चले जाते हो। आपको बीच की नॉइज को खत्म करनी होती है, बीच में आपको ग्रीन कैंडल से पैनिक नहीं आता है। आप चाहते हो जब तक लाल कैंडल बनती रहे तब तक मैं नेगेटिव ही बैठा रहूँ। जैसी
यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनने लग जाए, मैं ट्रेड से एग्जिट कर जाऊँ, है ना। तो आप रेड और ग्रीन कैंडल पे ही फिर काम करते हो जब आप थोड़ा सा एडवांस लेवल हो जाते हो और आपको डायरेक्शन समझना आता है। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक चार्ट देखना आपको बनता है, वो है कैंडल स्टिक चार्ट। यानी कि आज के बाद तो ट्रेड करने के लिए कौन सा चार्ट यूज़ करेगा? कैंडल स्टिक चार्ट। कैंडल स्टिक चार्ट को क्यों यूज़ करेगा? ईजी है समझने के लिए। ईजी है समझने के लिए। कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स थे वो कहाँ पे देखने को मिलेंगे? कैंडल स्टिक चार्ट पे। कैंडल स्टिक चार्ट पे। यानी कि जितनी भी नॉलेज आपने बुक में ली है, जितनी भी नॉलेज आपको सराउंडिंग्स में मिलती है, वो सारी नॉलेज का यूज़ इसी चार्ट पे होता है और इसी चार्ट को ही समझ के आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाते हो, राइट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कौन सा चार्ट हमको यूज़ करना चाहिए एंड क्यों यूज़ करना चाहिए। तो आई एम श्योर आप आज के बाद से कोई भी लाइन चार्ट, बार चार्ट और अलग तरीके के चार्ट्स को यूज़ नहीं करोगे। सिर्फ एक चार्ट यूज़ करना है जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके सिस्टम में आता है। उसके अलावा दूसरे तीसरे चार्ट की तरफ अपना दिमाग नहीं लगाना है। कंफ्यूज हो जाओगे, समझ नहीं आएगा कि कैसे ट्रेड करें। बाकी जिसको ट्रेड करना है दे कैन स्टार्ट ट्रेडिंग। आपका अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन हो सकता है डेल्टा एक्सचेंज में, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। एक FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर आप क्रिप्टोज के फ्यूचर एंड ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हो। बाकी जिसको इंडियन मार्केट ट्रेड करना है, सो वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म विच इज लेमन, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो अगर आप लोग बिगिनर हो, लेमन कैन बी बेस्ट चॉइस फॉर यू टू ट्रेड इंडियन मार्केट, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं जो बिगिनर्स को हेल्प कर सकते हैं मार्केट को समझने और सीखने में। तो मेक श्योर आप लोग अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा और आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारी सीरीज का 7वां वीडियो, यानी कि हम बात करने जा रहे हैं अब टेक्निकल्स के ऊपर। टेक्निकल्स का मतलब ये है कि जब आपको ट्रेडिंग सीखनी होती है तो आपको टेक्निकल्स वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है, क्योंकि टेक्निकल्स ही ट्रेडिंग में मैटर करते हैं। टेक्निकल्स को ही समझ के आप बहुत बेहतरीन तरीके के ट्रेड्स प्लान कर सकते हो। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जिसके अंदर मैंने चार्ट्स के बारे में बताया, क्योंकि चार्ट सबसे पहला है टेक्निकल का पॉइंट। जब आप टेक्निकल्स एनालिसिस सीख रहे हो तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि चार्ट कौन सा देखना है। जब आपको चार्ट क्लियर हो चुका है तो अब मैं बात करूंगा कि आपने टाइम फ्रेम कौन सा देखना है, यानी कि आपका बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा हो सकता है। तो उसके लिए आपको वेट करना होगा नेक्स्ट एपिसोड का, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हम डिकोड करने वाले हैं टाइम फ्रेम एंड उन टाइम फ्रेम्स का यूज हम कैसे करते हैं, राइट। एक्साइटेड हो? यस। सो अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट एपिसोड में। बाकी इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अगर आप लोग बिगिनर हो और इस वीडियो को देख रहे हो, कमेंट करना बिगिनर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।